नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि औसत के सवालों को कैसे बनाया जाएगा। क्या है ना कि हम पैटर्न तो बहुत सारे जानते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद कौन सा पैटर्न फॉलो करें, इस पे बहुत गंभीर समस्या हो जाती है। क्योंकि हम क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि समय ज्यादा लग जाता है, जिसके वजह से जिस क्वेश्चन में हमको 2-4-5 सेकंड लगना चाहिए वहाँ 1 मिनट 1.5 मिनट लग जाता है। तो जो लेंथी क्वेश्चन होता है वहां पे हम टाइम नहीं दे पाते हैं और उसको छोड़ के भागना पड़ता है। और सिलेक्शन का सबसे बड़ा कारण वही हो जाता है कि वो लेंथी क्वेश्चन हम छोड़ के भागे हुए हैं। बहुत सारे वैसे स्टूडेंट होते हैं जो कि इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को जल्दी से करके और जो लेंथी होते हैं उससे भी निपट लेते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं। तो जो हम बात करते हैं कि औसत के सवालों को बनाएंगे किस तरीके से, क्योंकि हर कोई औसत जान रहा है कि औसत को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम बात करें कि औसत के सवालों को आखिर हम बनाएंगे किस तरीके से ताकि समय कम लगे। सबसे पहली बात कि औसत क्या होता है, हमारे दिमाग में सबसे पहला बात यही आना चाहिए कि औसत या एवरेज क्या होता है। तो हम सीधे सीधे यदि बोलते हैं कि कोई भी चीज हो उसको बराबर बराबर भागों में बांट देना ही औसत कहलाता है। जैसे मैं सीधे सीधे एक बात बोलूं कि 100 रुपया है और इसको 10 विद्यार्थियों के बीच बांटना है, तो हम बोल सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के बीच 10-10 रुपया आएगा। यहाँ पे औसत भी वही होगा कि 100 टोटल रुपया 100 है, लड़के 100 हैं, तो औसत भी हमारा वही होगा कि 10 हो जाएगा। औसत का सीधा सीधा बात यही होता है कि बराबर भागों में बांट देना। अब इसमें जो बेसिक फार्मूला होता है, हम तो ये नहीं बोले कि आप फार्मूला की यूज करो, लेकिन बेसिक जो फार्मूला होता है उस बेसिक फार्मूले के एकमात्र जो फार्मूला होता है उसको यूज करेंगे कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग या संख्याओं का योग और बटा संख्याओं की संख्या। हमारा पहला फॉर्मूला यही होता है कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या या परीक्षणों की योग बटा परीक्षणों की संख्या। और छोटी छोटी जो बात ध्यान में रखने वाली होती है, जैसे कि पहला फॉर्मूला लिखवाएं कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अब यहां से क्या है ना कि यदि औसत दिया रहेगा और संख्याओं का योग दिया रहेगा तो संख्याओं की संख्या निकाल सकते हैं, या औसत दिया रहेगा और संख्याओं की संख्या दिया रहेगा तो योग निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूला हमको निकल के आता है। और जो बातें होती है ध्यान में रखने वाली, कभी कभी दे देता है कि 7 संख्याओं का औसत 5 है, प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी है, तो संख्या औसत नया औसत क्या होगा। तो इसमें बच्चे क्या है ना कि गुना भाग करने लग जाते हैं। तो इसके लिए जो एक छोटा सा बात होता है उसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे दिया रहे कि m संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में p से गुना कर दिया जाए, तो नया औसत बराबर हमारा NP हो जाएगा। हम क्या बोले कि m संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में p से गुना कर दिया जाए, तो जो नया औसत होगा वो जो औसत दिया रहेगा उसमें और जिस संख्या में गुना कर रहे हैं उसमें गुना केवल कर देंगे तो हमारा नया औसत आ जाएगा। जैसे दिया रहे कि 5 संख्याओं का औसत 8 है और प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए, 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारा नया औसत जो है डायरेक्टली हम लिखेंगे, पहले औसत कितना दिया था 8, प्रत्येक संख्या में गुना कितना से कर रहे हैं
5 से, तो जो नया औसत होगा 8 गुना 5 40 होगा। बस इतना सा तो करना रहता है। अब इसी में क्या हुआ कि n संख्याओं का औसत n है और प्रत्येक संख्या में p बढ़ा दिया जाए, p बढ़ा दिया जाए, तो नया औसत जो होगा हमारा n प्लस p हो जाएगा। हमको देखने वाली बात यह होती है कि औसत जो दिया रहता है, यदि बोले कि प्रत्येक संख्या में p बढ़ा दिया जाए तो औसत में भी p बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या को p से गुना कर दिया जाए तो औसत भी क्या होगा कि हमारा p गुना हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में से p घटा दिया जाए तो औसत भी क्या होगा कि जो औसत दिया है उसमें से हम p को घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन यह बोल दे कि 7 संख्याओं का औसत औसत 6 है और प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? यहां सीधी सीधी है कि औसत 6 दिया हुआ है और प्रत्येक संख्या से हम क्या कह रहे हैं कि 2 घटा दे रहे हैं, तो औसत भी 2 घट जाएगा, हमारा नया औसत जो होगा 4 होगा। तो यदि घटाने की बात बोलेगा तो औसत में से घटा देंगे, जोड़ने की बात बोलेगा औसत में जोड़ देंगे, गुना करने का बात बोलेगा औसत को गुना कर देंगे और भाग करने का बात बोलेगा औसत को भाग कर देंगे। नया औसत तो वही होगा, इसमें नया चीज करना क्या है। एक दूसरा पैटर्न जो होता है, हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अब इसमें हमको क्वेश्चन दे दे, ऐसे बोल दे कि 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसको बोल दे कि इसका औसत निकालना है, तो यहां तो आसान काम है कि इन सबको जोड़ लेंगे और जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। लेकिन जैसे ही यह बढ़ करके 10, 11, 12 अप टू डॉट 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 मान लीजिए कि हमारा 100 तक चला गया, 100 तक चला गया, तो यहां पे औसत को हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसका कुछ नहीं, जब भी यहाँ पे अंतर जो है समान दिया रहे, जब भी अंतर जो है समान दिया रहे, तो इसमें क्या करेंगे, अंतर कौन सा अंतर, इन दो संख्याओं के बीच का अंतर समान दिया रहे। जैसे 10 और 11 के बीच में अंतर 1 का है, 11, 12 के बीच में अंतर 1 का है, 12, 13 के बीच में अंतर 1 का है। और यह बात ये नहीं बोल रहे कि अंतर 1 का ही होना चाहिए, अंतर चाहे 2 का हो या 3 का हो या 4 का हो, लगातार हर जगह अंतर समान रहना चाहिए। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि औसत जो निकालते हैं उसमें पहला संख्या प्लस का अंतिम संख्या और बटा 2 कर देते हैं। हमारे हो जाएगा 110 बटा 2 मतलब कि 55। इस बात को हमेशा हमेशा से ध्यान रखिएगा कि जब भी अंतर समान दिया रहे, जैसे क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 6, 12, 18, 24, 30 अप टू डॉट 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 डॉट, मान लीजिए यहां दे दिया जाए 66, बोल दे कि इसका औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, प्रथम संख्या प्लस का अंतिम संख्या और बटा में 2, 66 72 बटा 2 मतलब कि 36। अब इसको हम जोड़ने थोड़े जाएंगे, इसको जोड़ करके और फिर जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें एक छोटी छोटी बात जो होती है कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो भी होता है वो सब पढ़ाने वाली चीज नहीं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या वो सब पढ़ाने की चीज नहीं, वो सब खुद पढ़े हुए हैं। बेसिक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दे रहा है, पहले रेलवे वैसा क्वेश्चन पूछता था कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अब वैसा पैटर्न नहीं रह गया, पैटर्न बदल गया है। अब डायरेक्ट सीधा सीधा जो है ना क्वेश्चन को लेके जा रहे हैं बीच में, ऐसा नहीं कि अब गए और जोड़ घटाव करके आंसर मंगा दिया, वैसा क्वेश्चन रहा ही नहीं है। अब कभी पूछ दिया, परीक्षा में पूछ दिया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं पूछ रहा है। चलिए दूसरा तरीका, हम दूसरा टाइप देख रहे हैं क्वेश्चन का। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिया है कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 बढ़ जाता है जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, बोल रहे कि 15 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 केजी बढ़ जाता है
जब 40 केजी के एक विद्यार्थी को एक नया विद्यार्थी प्रतिस्थापित करता है, नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। अब इसमें होता क्या है ना कि सबसे पहले हम करते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि औसत क्या दिया है, कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे, सोचने पे मजबूर होते हैं। सीधी सीधी यह बात है कि 15 टोटल विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी कितने हैं हमारे? 15। एक बात बताइए, यदि औसत बढ़ेगा तो एक विद्यार्थी का नहीं बढ़ेगा, जितने भी विद्यार्थी होंगे सबका बढ़ेगा। यह बात 100% सत्य है कि जितना भी विद्यार्थी है सबका औसत बढ़ेगा। और क्वेश्चन में दिया है कि 15 विद्यार्थी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। 1.5 किलोग्राम बढ़ने का मतलब क्या है कि जो है 15 विद्यार्थी 15 का वजन 1.5 केजी बढ़ जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, 15 में 1.5 से गुना करेंगे, 15 गुने 15 और बटा हो गया आपका 10, 225 बटा 10 मतलब कितना, 22.5 केजी जो वजन है हमारा बढ़ जा रहा है। अच्छा, 22.5 केजी वजन कब बढ़ रहा है? जब एक 40 किलोग्राम वजन वाला विद्यार्थी जो है उसके जगह पे दूसरा विद्यार्थी आ रहा है तब। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो दूसरा विद्यार्थी आया है उसका वजन जो है पहले विद्यार्थी से ज्यादा है। यदि कम रहता तो औसत इधर बढ़ता ही नहीं। तो पहला विद्यार्थी जो गया है उसका वजन कितना है? 40 किलोग्राम। और बाकी के जो विद्यार्थी बच रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि 22.5 किलोग्राम बढ़ रहा है। या 22.5 किलोग्राम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यह जो 40 किलोग्राम वाला गया है उतना तो पहले जो आएगा वो भर देगा, प्लस में 22.5 किलोग्राम और बढ़ेगा, मतलब 40 और 22 62.5 किलोग्राम या नया विद्यार्थी का वजन हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी 15 है, सब में क्या है बोल रहे हैं कि औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, मतलब सब में 1.5 बढ़ेगा, तो 15 गुना 1.5 हमारा हो जाएगा 22.5। अब क्या है, यह बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एक विद्यार्थी जिसका वजन 40 किलोग्राम है वह चला जा रहा है और उसके जगह पे एक दूसरा विद्यार्थी आ रहा है। तो समझने वाली बात तो यही है ना कि हमारा वजन बढ़ेगा क्यों? जब वजन ज्यादा आएगा तब तो जो 40 किलोग्राम वाला गया था उसका वजन तो पहले भरपाई करेगा, और प्लस में 22.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, वह भी तो यही वजन लेकर आया हुआ है नया विद्यार्थी, तो 40 और प्लस का 22.5 62.5 हो जाएगा। देखते हैं एक दूसरा क्वेश्चन और इसी टाइप का। बोल रहा है कि 45 व्यक्तियों की औसत उम्र 1.9 वर्ष कम हो जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका उम्र 60 वर्ष है को एक अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात करें। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि 45 व्यक्तियों की औसत उम्र 1/9 वर्ष कम हो जाती है। अच्छा, कम क्यों होगा? जब ज्यादा वाला चला जाएगा और कम वाला आएगा। तो यहाँ पे 45 आदमी हैं, सबका आयु जो है 1/9 वर्ष कम हो जा रहा है। तो 45 का 1/9 मतलब 5 वर्ष कम हो जा रहा है। कब? जब 60 वर्ष वाला जो व्यक्ति है उसके जगह एक नया आदमी आ रहा है तब। तो 60 वर्ष वाला गया है और सब में 5-5 कमी हो जाएगा, मतलब नया जो होगा इसका वजन हमारा कितना होगा, उम्र कितना होगा? 55 वर्ष। बस यही तो करना इस तरह के सवाल में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जा रहा है। टोटल नाविक कितने हैं हमारे पास? 15। सबका वजन कितना बढ़ रहा है? 1.6, मतलब 15 गुना 16/10। 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में और 2 से 8 बार में, 3/24। 24 किलो बढ़ रहा है। आखिर यह 24 किलो कब बढ़ रहा है? जब एक 42 किलो का 42 किलो का नाविक जो है उसके जगह दूसरा आ रहा है तब। तो जो 42 किलो वाला गया है उसका वजन तो उतना रहेगा, और प्लस में 24 वर्ष बढ़ रहा है, तो 42 और 24 हमारा 66 किलोग्राम हो जाएगा। बस यही तो आंसर। इसमें करना क्या है? यही हमारा 66 किलोग्राम जो है आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगना ही नहीं चाहिए, या दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को। हम दूसरे टाइप की तरफ चल रहे हैं। दूसरा टाइप जो है यह बोल रहा है कभी कभी गलती से कुछ लिखने के जगह पे कुछ लिख दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जब डेटा एंट्री करते हैं, 55 लिखना है, 57 लिखना है, 62 लिखना है, 64 लिखना है, 67 लिखना है।
अब डेटा एंट्री समय करते समय क्या होता है कि 55 हो गया, 57 को 75 लिख दिया, 62 को 26 लिख दिया, 64 को 46 लिख दिया। जब ऐसा लिख देंगे, जब गलती यहाँ पे करेंगे तो औसत निकालेंगे तो हमारा औसत भी गलती हो जाता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है कि इतना संख्याओं का औसत इतना है और गलती से इस संख्या को इतना लिखा गया है, तो फिर जो हमारा सही औसत होगा वह कितना होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं और बनाते हैं कि आखिर किस तरीका से हम आसानी से बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा, बोल रहे हैं कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। सीधी सीधी बात है, बोल रहा है कि 100 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है। अब आगे बोल रहा है कि बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 53 को 83 अंकित किया गया है। 53 हमको लिखना था और लिख दिए हैं 83। अब बोल रहा है कि सही औसत ज्ञात करें। अब बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बोलते हैं कि 100 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है, तो इसका योग हो जाएगा 100 गुना 40, मतलब कि 4000। लिखना कितना था, 53, लिखे कितना है 83, मतलब कि 30 ज्यादा लिख दिए हैं। तो इसमें से 30 घटा लेंगे तो बोल देंगे कि 3970 टोटल। और फिर टोटल विद्यार्थी कितना है 100 से भाग देंगे, मतलब 39.7 kg जो होगा हमारा औसत होगा। लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ सीधा सीधा संख्या दिया है कि यहाँ पे 100 और यहाँ पे 40 है, तो हम 100 गुना 40 कर दिए। यहीं 33 दिया रहता और 67 दिया रहता तो शायद गुना करने में हमको 2-4 सेकंड टाइम लग जाता। तो हमको जब इस तरीका की हमको जरूरत नहीं, इसको गुना करने की कोई हमको जरूरत ही नहीं है, या गुना करने की कोई जरूरत नहीं इस टाइप के सवाल में। क्वेश्चन में दिया है कि 100 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है, 53 को 83 लिखा गया है। एक बात बताइए, अधिक कितना लिखा गया, इसमें अंतर कितना का है, 30 का है। टोटल अंतर 30 का है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100। यहां से भाग दे दीजिए, केवल बोल दिए कि 0.3। अब खुद से सोचिए कि लिखना था 53, लिखे हैं 83, इसका मतलब क्या है कि औसत भी ज्यादा आया होगा। और औसत कितना ज्यादा आया होगा, 0.3 का त्रुटि हुआ होगा। यह बात बोलते हैं कि 0.3 का त्रुटि हुआ होगा। अब त्रुटि हुआ है तो कमी हुआ है कि ज्यादा हुआ है, यह सोचने के बाद आपके लिए है। जब हम 53 को 83 लिखे हैं, इसका मतलब कि हम 30 ज्यादा लिखे हैं, तो यहाँ हमारा औसत भी जो होगा 0.3 ज्यादा होगा। तो यह जो 40 औसत है, यहाँ 0.3 ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि सही औसत जो होगा तो 40 माइनस का 0.3, मतलब कि 39.7। कहीं गुना करना पड़ा क्या, नहीं ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना कि हम गुना करेंगे ही नहीं, सीधी सीधी बात है। जो दिया होता है कि 100 विद्यार्थी का औसत अंक 40 है, 53 को 83 लिखा गया है, मतलब कि 30 अधिक लिखा गया है। 30 अधिक लिखा गया कितने विद्यार्थी के बीच, 100 विद्यार्थी के बीच। 30 में 100 से भाग देंगे, 0.3 आ गया, मतलब कि 0.3 का त्रुटि हुआ होगा, तो 40 हुआ होगा। तो 40 में से 0.3 घटा लेंगे, 39.7 जो होगा हमारा सही औसत होगा। इस तरीके से बनाएंगे, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपके दिमाग में एक और डाउट हो रहा होगा, या तो एक दिया हुआ था कि एक जगह गलती हुआ है, 2-3 जगह गलती हुआ रहा था, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, जैसे इसको बनाया वैसे उसको ही बना देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 को 64 लिख देता है। 10 विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत, मतलब कि संख्या कितना दिया हुआ है 10। आगे बोल रहा है कि त्रुटि के कारण 46 को 64 लिख दे रहा है। लिखना था 46 से गलती से लिख कितना दिया 64, तथा औसत 50 प्राप्त करता है। संख्या 10 है और औसत जो है यह 50 है, ठीक है। अच्छा 50 कब प्राप्त हो रहा है, जब हम 46 को 64 लिख रहे हैं तब। तो बोलिएगा कि यहां तो ज्यादा लिख दिया है, तो कितना ज्यादा लिखा है 18, मतलब कि हमारा त्रुटि जो होगा कितना पे होगा 18 पे। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, संख्या कितने हैं 10, मतलब अंतर कितना का होगा 1.8 का। या त्रुटि बोले कि औसत में त्रुटि जो होगा कितना का होगा 1.8 का। अब यहाँ हम ज्यादा लिखे हैं, मतलब कि इसमें से हमको क्या करना है कि घटा लेना है, माइनस का 1.8। यदि कम लिखे रहते तो यहाँ प्लस करते हैं, तो 50 में से 1.8 घटा लेंगे, हमारा हुआ कितना 48.2, ठीक है, 48.2 आंसर हो जाएगा।
तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, हम डायरेक्टली ऐसे बनाएंगे, ये नहीं कि यहाँ 10 संख्याओं का औसत 50 दिया हुआ तो 10 में 50 से गुणा करेंगे 500, फिर 46 को 64 लिखेंगे मतलब 18 घटाएंगे, फिर 10 से काटेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं तो इसमें टाइम क्या होता है ना कि ज्यादा लगता है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको बनाने में भी मजा आएगा। यहां बोल रहे हैं कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। संख्या जो है 50 है और औसत जो है वह 30 है। आगे बोल रहे हैं कि बाद में ज्ञात हुआ कि 28 को 31 28 एवं 31 को 82 और 13 लिखा गया है। हमको लिखना कितना कितना था, 28 और 31, लिखे कितना है 82 और 13, मतलब हम इन दोनों को जोड़ देंगे 8 1 9 3 2 5, लिखना कितना था 59, लेकिन लिख कितना दिए 3 2 5 और 8 1 9। बात वही आ गया जैसे इसके पहले हुआ था कि 12 को हम 21 लिख दे रहे हैं। सेम बात है, 28 को 82 लिखें, 31 को 13 लिखें, मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे 59 हो गया, इन दोनों को जोड़ लिए 95 लिख दिए। अब यहाँ पे बोलिएगा कि क्या है ना कि ज्यादा वो लिख दिए हैं, और ज्यादा लिखे हैं तो औसत भी ज्यादा ही आया होगा। तो यहाँ कितना ज्यादा लिखे हैं, 15 में से 9 गया, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 8 में से 5 गया 3, 36 ज्यादा लिखे हैं। हम 36 ज्यादा लिखे हैं कितना संख्या पे, 50 संख्या पे, तो औसत में त्रुटि कितना होगा 36 बटा 50। इसको बोल सकते हैं हम कि 72 और बटा 100। अब बोलिए कि 72 बटा 100 क्यों लिखे, क्योंकि हमको भाग देने में आसानी होगा। यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देंगे 0.72। 36 बटा 50 को हम क्या लिखेंगे, 36 में 2 से गुना कर 72 और 50 में 2 से गुना कर दिए 100, और यह लिखे क्यों, क्योंकि भाग देने में आसानी होगा। मतलब हमारा क्या है ना कि औसत जो होगा 0.72 अधिक लिखे हैं, तो हमारा जो सही औसत होगा, सही औसत कितना है, बोले 31, तो पहले ही औसत था कब, जब ज्यादा लिखे थे कब, तब। लेकिन यहाँ क्या है कि हम ज्यादा कितना, औसत में त्रुटि कितना का 0.72 का, तो इसमें से 0.72 घटा देंगे, तो 30 में से जब 0.72 घटाएंगे तो 29.28 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं जो पढ़ाए हुए समझ में आया होगा।